Hello friends, let's discuss about the colligative properties of solutions. Colligative properties को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ colligative property का मीनिंग क्या होता है इस बात को क्लियर करेंगे. So these are properties of dilute solutions. ठीक है, मतलब dilute solutions के केस में ही इन प्रॉपर्टीज की जो रिजल्ट्स हैं बहुत बढ़िया आते हैं. जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.2 मोलर. जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोलर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.2 मोलर से कम ही होनी चाहिए ना. ठीक है, कंसंट्रेशन 0.2 मोलर से जितनी कम होगी इनके रिजल्ट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के उतने ही बढ़िया आएंगे. अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिजल्ट्स में बढ़िया नहीं आते हैं. तो कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है भाई? टू एक्ट टुगेदर. टू एक्ट टुगेदर ये मतलब है टू एक्ट टुगेदर और टू बाइंड टुगेदर. टू बाइंड टुगेदर. ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं? लेट्स कंसीडर ए होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो यहां पर हमारे पास क्या है? ये कि मान लिया ये प्योर वाटर है यहां पर. ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Pure water has boiling point 100 degrees C. Now what we do? We prepare a solution of let's say sucrose. ये sucrose का solution है, right? Sucrose solution in water. Sucrose solution in water. इसका boiling point क्या है? Let's say 100.08 degree C आ रहा है, right? किसी भी solution का boiling point उसके pure solvent से हमेशा ज्यादा आता है. तो ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट? बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है कितना आ रहा है? डेल्टा टीबी. द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, इस केस का जो एग्जांपल है दैट इज 100.08 माइनस 100 is equal to 0.08 डिग्री सेल्सियस इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से वाटर से इतना ज्यादा है. बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि है, ये जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है, इसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. समझना क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना सॉल्यूशन का, यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी संख्या पर डिपेंड करती है. जैसे मान लेते हैं यहां पर पास कितना था? ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेट्स से हमारे पास क्या N2 मॉलिक्यूल्स हैं. यहां पर N2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज. दूसरा क्या बनाते हैं? N2 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? यूरिया के डालते हैं, यूरिया के. एक दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास. इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी 100.08 आएगा. जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज है कितना आएगा? 0.08 आएगा. यूरिया का जो सॉल्यूशन है, यहां पर दोनों सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बराबर है, मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर है. तो इससे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करता है. संख्या पे हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर देयर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर, नॉट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां पर यूरिया मॉलिक्यूल है, सुक्रोज मॉलिक्यूल है. मतलब क्या है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करता. अगर नेचर पर डिपेंड करता तो इंक्रीज डिफरेंट आना चाहिए था दोनों केसेस में, लेकिन बराबर आ रहा है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कलेक्टिव बिहेवियर है. सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के किसके? सॉल्यूट के, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं. So colligative property of a solution is the property which depends on the number of solute particles in the solution, not on the nature. ठीक है, मतलब to act together, to bind together, ये जो मतलब होता है यहाँ पर colligative का. और ये चार प्रॉपर्टीज हैं. एक हमने बात कर ली यहाँ पर इसका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका मैथमेटिकली जो डेल्टा टीबी है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, राइट? इसमें और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रिलेशन है दैट इज योर Kb into m. m होता है इधर से. Kb क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. m इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. m इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. और यहां से हम बहुत से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं. तो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब क्या है? डिक्रीज, डिक्रीज. तो किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है. जैसे हम क्या यही है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सी है. जो सॉल्यूशन है यहां पर हम कह रहे हैं सुक्रोज का,
तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या आएगा, लेट्स से -0.12 कुछ भी आ जाएगा, -0.12 डिग्री सी या दिस तो डिक्रीज हो गई नेगेटिव आ गई वैल्यू, ठीक है। सो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड ऑन डिसॉल्विंग सम सॉलिड इन इट इज नोन एज द decrease or depression in freezing point. It is also a qualitative property. तो यहाँ पर देखिए this delta TF is proportional to concentration of solution. Concentration of solution और concentration यहाँ पर किसमें लेते हैं, मोल में लेते हैं, और जानते हैं कि एक मोल में क्या होता है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या फिक्स होती है 6.0 into 10⁻23। समझ क्या है ये जो प्रॉपर्टी है, जो क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है उसी अनुपात में उतनी ही ज्यादा आएगी। सो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फार्मूला क्या है, जैसे यहां पर था ये, इसका फार्मूला लिख देते हैं यहां पर, ये इसका फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। डेल्टा TF is equal to KF into M, that is molarity. Third one is osmotic pressure, right? Osmotic pressure। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या कंटेनर है, राइट, इसमें बीच में क्या लगा, पार्टीशन लगा हुआ है, ये पार्टीशन क्या है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, इधर सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर है, ये सॉल्वेंट, और इधर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसी का भी सॉल्यूशन ले लो आप, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, कोई भी होगा, ठीक है। यहां से आगे इन दोनों को रख देंगे इकट्ठा, लेवल बराबर है, तो इधर क्या पानी का लेवल इसमें सॉल्यूशन में, इधर सॉल्यूशन का लेवल राइज करेगा ना, राइज करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से इधर आते हैं, ठीक है। ये सब दिखाते हैं यहां पर, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव इनटू सॉल्यूशन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। अब इस फिनोमेनन को रोकने के लिए अब यहां पर हम प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, प्लीज यहाँ पर क्या है, प्रेशर बढ़ा दे, प्रेशर लगाना एक्स्ट्रा प्रेशर। तो दोनों प्रेशर माने क्या है, जब हमने दोनों को रखा एकदम से स्टार्ट करते ही कि यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, तो दोनों प्रेशर क्या है, बराबर है, P एंड E है, राइट। दोनों इधर भी P है, इधर P है, तो प्रेशर इनको लग रहा है। लेकिन इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन में आना रोकने के लिए हमें क्या है, सॉल्यूशन साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, पाई करना पड़ेगा भाई, इधर पाई, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है। तो क्या है, P एंड P प्लस पाई। जब दोनों को हमने इकट्ठा रख दिया है, इनको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को लगातार कुछ प्रेशर बनाना पड़ेगा, और जब वहां पर क्या है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आना बंद हो जाता है तो मैक्सिमम प्रेशर होगा, ये इट इज द, लेट्स से प्लीज, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, पाई इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड in order to stop flow of solid molecules into solution through the membrane or semi-permeable membrane is known as the osmotic pressure, and pi is equal to CRT, pi is equal to CRT। pi क्या osmotic pressure है, C क्या concentration of solution in moles per liter are constant, T constant, constant temperature का पूरी constant है, इसका मतलब pi is proportional to the molar concentration of solution means number of particles of solute in the solution, and the fourth property है that is known as the lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, fourth one, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, vapor pressure, lowering of vapor pressure, very important। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है एट द सेम टेम्परेचर, राइट। The vapor pressure of any solution is less as compared to pure solvent at the given temperature। डेल्टा TP काम क्या है, ये दैट इज द lowering of vapor pressure। डेल्टा TP या कह लीजिए दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P is equal to that is your P naught minus PS, ये दिस the decrease in vapor pressure or lowering of vapor pressure is equal to vapor pressure of pure liquid, pure solvent, right, and it is the vapor pressure of solution at the same temperature, and all these properties are among the colligative properties because their value depend on number of solute particles in the solution, not on the nature of solute particles, and these properties are highly useful in our daily life, particularly osmotic pressure and the depression in freezing point। तो इसके आगे जो बहुत कुछ है इसमें डिटेल्स हमने कुछ और वीडियो बनाई है, उनमें हमने इन बातों को
काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।